जिन दलित बस्तियों में जाकर नेता, अभिनेता, प्रवक्ता दलितों के घर खाना खाने का नाटक करते हैं, उनके पैरों को धोने का नाटक करते हैं, सोचिए उन्हीं की बस्ती को आग लगा दी जा रही है। जी हां, बिहार के नवादा में एक विवश घटना हुई जहां पर दलितों के घरों को जलाकर राख कर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? मनु मीडिया छाती पीट पीट कर लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी, तेजस्वी यादव की सरकार थी, तो बिहार को जंगल राज बताती थी। वहीं अब एनडीए गठबंधन की सरकार है। मोदी सरकार से मजाल है कि कोई सवाल पूछा जाए, ये कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं मोदी जी कि जहां पर दलितों की बस्तियों को सरेआम आग लगाकर उनको राख कर दिया जा रहा है। सोचिए 80 से 85 लगभग घरों को जलाकर राख करने के पीछे किसकी मंशा थी, किसका हाथ था, इस पर भी लीपापोती की जा रही है। और सोशल मीडिया पर यह खबर सुबह से ट्रेंड हो रही है, लेकिन टीवी अखबार में सोचिए किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी लालू प्रसाद यादव को, नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। जातिवादी मीडिया केंद्र सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखा पाती है। सोचिए किस तरीके से, अरे जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि दलितों की बस्तियों को जलाकर खाक कर दिया जा रहा है और इस पर कोई नेता आगे आकर कोई स्टेटमेंट तक नहीं दे रहा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार से सवाल पूछा है, बीजेपी सरकार के जंगल राज से भी सवाल पूछा है कि बात बात पर बुलडोजर से न्याय करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या इस घटना पर कुछ बोलेगी। सोचिए इतनी विवश घटना हुई कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कई लोगों को काफी चोटें आई, काफी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनको नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बिहार के नवादा में बीजेपी समर्थित दबंगों ने एक पूरे दलित गांव को जला दिया, जिसके सैकड़ों घर जलकर राख हो गए, हजारों जिंदगियां उजड़ गईं और लाखों सपने राख में बदल दिए गए। लेकिन नोएडा का मीडिया इस जंगल राज पे ना बहस करेगा, ना हल्ला बोल करेगा, ना ही दंगल करेगा। शर्मनाक है। सोचिए किस तरीके से पूरे गांव को आग लगा दी गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भावुक होंगे क्या? उनके दिल में इस खबर को लेके कोई शब्द उनकी जुबान पर आएंगे? सोचिए किस तरीके से घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। यहाँ तो पूरा गांव जला दिया, यहाँ पूरी बस्ती जला दी, 80 से 85 घरों में। सोचिए कितनी जिंदगियां जीवन व्यतीत करती हैं, उन सब की जिंदगियों को किस तरीके से रोड पर लाया गया है। सोचिए सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा दुखद खबर है, श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया, बिहार के नवादा में माझी समाज के लोगों का पूरा गांव का गांव जला दिया। सोचिए 2024 में हो रहा है। आरोपी भी दलित समाज से ही यानी पासवान समाज के लोग हैं। जब तक पुलिस प्रशासन को नेता से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी घटना होती रहेंगी। कोई शक या किसी का घर जलाया जाएगा कभी भी कहीं भी। तो सोचिए किस तरीके से राजनीति की आड़ में, किस तरीके से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निशाना बनाया जाता है, कैसे उनके घरों को बुलडोजर चला दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, उनकी बहन बेटियों की आबरू को लूट लिया जाता है, लेकिन न्याय के लिए उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। बिहार में 80 दलितों के घर जलाकर राख करने वाले कौन फायरिंग के साथ करते रहे तांडव। बिहार के नवादा जिले में बुधवार की शाम आतताइयों ने फायरिंग के बाद दलितों के 80 घर फूंक दिए। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 21 घरों को ही आग के हवाले किया गया था। सोचिए किस तरीके से प्रशासन, सत्ता में बैठे लोग इन तमाम आरोपियों को भी बचाने का काम करेंगे। नवादा में दलित बस्ती में आतताइयों ने बुधवार रात को 8 बजे 80 घरों में आग लगा दी। भयावह घटना है। आरोपियों ने फायरिंग भी की, लोगों के साथ मारपीट भी की, जिसके यहाँ तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गांव में हालात पर काबू पाने के लिए 5 थानों की पुलिस तैनात की गई। 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है जमीनी विवाद था। अरे कुछ भी विवाद रहा हो, लेकिन किस तरीके से लोगों के घर जलाना, लोगों की जिंदगियां छीन लेना, लोगों के सर के ऊपर से छत छीन लेना, ये कहाँ का इंसाफ है। आग में घर मवेशी जले, जान की हानि नहीं। मामला नवादा जिले के, सोचिए किस तरीके से दलित बस्ती का है। कई मवेशी भी जलकर राख हो गए हैं, जहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची और आग जो खपरेल फूस से, घास फूस से जो घर बने थे, वो सब
राख में तब्दील हो गए हैं। जमीन को लेकर था विवाद, मामला कोर्ट में था। घटना की वजह से भूमि विवाद चल रहा था। गांव के एक बड़े भूखंड दलित परिवार रहते हैं। इस भूखंड को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था। इसकी सुनवाई कोर्ट में हो रही थी। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि बुधवार को देर शाम अचानक मनवड़ों ने हमला कर दिया, मारपीट की, घरों में आग लगा दी, फायरिंग भी की। सोचिए, ये जातिवादी, मनुवादी, सामंतवादी लोग कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानती। केस कोर्ट के अंदर था तो क्या जरूरत थी दलितों की बस्तियों को आग लगाने की। घर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। पीड़ित लक्ष्मणिया देवी ने बताया कि हम लोग घर की बस्ती हैं, सरकारी जमीन पर है। नंदू पासवान इसे कब्जा करना चाहता था, अपने साथियों के साथ आया और इसे अंजाम दे दिया। तो सोचिए किस तरीके से जब तक आप ही के घर में आग लगवाई भी जाएगी तो आप ही के भाई से। सोचिए किस तरीके से ये मनुवादी लोग जो हैं अपने चाल और षड्यंत्र रचकर आप लोगों को किस तरीके से जिंदगी आप लोगों की छीन लेते हैं। जय जोहार दोस्तों, बड़ी दुखद घटना बिहार के नवादा में दलितों के 80 घरों को जला दिया, राख कर दिया। दिल दहलाने देने वाली खबर साफ बताती है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दम तोड़ चुकी है। जंगल राज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं होगी। हम मांग करते हैं अन्याय के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो बाप पार्टी ने अपने ट्विटर एक्स पर ट्वीट किया है और सोचिए किस तरीके से लोगों को बेघर कर दिया है। लोग मजबूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं और घरों को आग लगाने के साथ साथ उन तमाम लोगों को पीटा भी गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद, गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और पीड़ितों को बसाने की व्यवस्था के लिए आर्थिक मदद भी करे। बिहार के नवादा जिले में दलित समाज के 80 घरों को आग लगा दी गई। पुलिस प्रशासन सोता रहा, कानून व्यवस्था का कहीं कोई खौफ नहीं। अब इस घटना पर राजनीति होगी लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। सोचिए किस तरीके से दलितों की बस्तियों पर कैसे बुलडोजर चल जाता है, आग लगा दी जाती है। मजाल है जातिवादी मीडिया इस पर मुंह खोले या केंद्र सरकार से सवाल करे या जहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है वहां पर इन तमाम घटनाओं पर वो एक सवाल पूछ पाए। दलितों के 80 घरों को राख ये बता रही है कि उनके नेता सिर्फ कुर्सी के लिए जिंदा है, समाज के लिए उन्होंने कोई सुरक्षित माहौल नहीं बनाया। बिहार सरकार कौन है? इन गरीबों को तबाह करने वाला जिम्मेदार। आखिर कब तक इनको इंसान मान लिया जाएगा? कोई जवाब तो दीजिए। तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, लालू यादव, इन तमाम लोगों से भी सवाल पूछने का काम लगातार सोशल मीडिया से लेके मिनिस्ट्री मीडिया तक कर रही है, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा। मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आखिर किस तरीके से जातिवाद की मोनोपोली जो है उन लोगों की हिम्मत बढ़ाती है और इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को बचाने का काम क्यों किया जाता है। बिहार के नवादा में दलितों के 80 घरों को आगजनी और गोलियां चलाने की एक घटना दिखाती है कि आज भी हमारे समाज में दलितों को हाशिए पर रखा गया है। सोचिए किस तरीके से जब वोट आता है, जब इलेक्शन आता है तो दलितों को सराखों पर रखा जाता है, दलितों के घर चाय पी जाती है, खाना खाया जाता है और किस तरीके से बड़ा दिल दिखाने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें खिंचाने का काम करते हैं तमाम पार्टी के राजनेता। लेकिन सोचिए आखिर आज़ादी के 78 साल बाद दलित अभी भी हाशिए पर खड़े। जाति से मिला आरक्षण सबको दिखता है, लेकिन जाति से मिला, जाति से बना, जाति के द्वारा जातिवाद किसी को नहीं दिखाई देता। इस बिहार में नवादा में हुई घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।